हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मी। आई होप आप लोगों की तैयारी बेटर चल रही होगी। फ्रेंड पिछले वीडियो में हमने राजस्थानी शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया था। आज हम राजस्थानी शैली से ही संबंधित और क्वेश्चन लेके आए हैं। तो राजस्थानी शैली से संबंधित ये आपका पार्ट 2 है। हमने पिछले वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था कि राजस्थानी शैली का समय क्या है, राजस्थानी शैली को राजस्थानी किसने कहा है, इसको राजपूत चित्रकला किसने कहा। इन सब चीज़ों पर चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आपके सामने जो प्रश्न लेकर आए हैं वो प्रश्न भी राजस्थानी शैली से संबंधित और ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न लगातार आपके टीजीटी, पीजीटी और अदर स्टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थानी शैली के विषय कौन नहीं हैं। ऑप्शन ए है नायक नायिका, बी है रागमालाएं, सी है जातक कथाएं, डी है प्रेम कथाएं। तो राजस्थानी शैली के विषय फ्रेंड्स कौन नहीं है, तो इसमें आपके कौन नहीं, जातक कथाएं, क्योंकि जातक कथाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और जो आपकी अजंता गुफा में पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया कि राजस्थानी शैली में राधा और कृष्ण के संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो राजस्थानी शैली से नायक नायिका के भी हैं, रागमालाएं भी हैं, प्रेम कथाएं भी हैं, लेकिन संबंधित क्या नहीं है, तो जातक कथाएं संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली कौन सी है। ऑप्शन ए है मुगल शैली, बी है गुजरात शैली, सी है पहाड़ी शैली, डी है अभ्रंश शैली। तो राजस्थानी शैली की जो समकालीन शैली थी वो फ्रेंड्स आपकी कौन थी, वो आपकी मुगल शैली थी, क्योंकि राजस्थानी शैली का जो समय था आपका 16 से 19वीं शताब्दी, वही समय आपका मुगल शैली का भी था 16 से 19वीं शताब्दी। तो राजस्थानी और मुगल शैली दोनों साथ साथ चली और दोनों एक दूसरे की क्या है, समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया है। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली किसने कहा है। ऑप्शन ए है टैगोर छितिननाथ, बी है आनंद कुमार स्वामी परसी ब्राउन, सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं निराला, डी है प्रताप नारायण मिश्र एवं जयशंकर प्रसाद। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जो इसका पार्ट 1 है उसमें बताया था कि राजस्थानी को राजस्थानी किसने कहा, राजस्थानी को हिंदू किसने कहा, राजस्थानी को राजपूत किसने कहा। तो राजस्थानी को राजस्थानी शैली कहा था हमारे राय कृष्ण दास ने, राजस्थानी को हिंदू कहा है एनसी मेहता ने, और राजस्थानी को राजपूत चित्रकला जो कहा है वो किसने कहा है फ्रेंड्स, वो आपका कहा है आनंद कुमार स्वामी परसी ब्राउन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी क्वेश्चन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया है, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है। हिंदू चित्रकला का मतलब है यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है। ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है अजमेर, सी है जयपुर, डी है बांदी हुई। तो हिंदू चित्रकला का जो आपका प्राचीन केंद्र रहा है वो कौन सा रहा है, वो आपका रहा है जयपुर। कौन सा रहा है, जयपुर। हिंदू चित्रकला का मतलब यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राजस्थानी शैली टेक्निक का प्रधान गुण क्या है। मतलब राजस्थानी शैली टेक्निक का जो है वो प्रधान गुण क्या है। ऑप्शन ए है जनसाधारण, बी है रहस्य, सी है धार्मिकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी शैली टेक्निक का जो प्रधान गुण है वो फ्रेंड्स क्या रहा है, वो आपका धार्मिकता रहा है। क्या रहा है, आपका धार्मिकता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपका पूछा गया है, राजस्थानी शैली के भित्ति क्वेश्चन दिया गया, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है। ऑप्शन ए है बौद्ध कला, बी है अजंता कला, सी है जैन कला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राजस्थान के जो भित्ति चित्र पाए जाते हैं उनका जो है विषय मतलब किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है। तो ऑप्शन ए बी आपका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि अजंता में भी आपके भित्ति चित्रण हुआ है और राजस्थानी शैली को जो भित्ति चित्रण है उनका भी धार्मिक उत्साह किसकी तरीके है, उनका धार्मिक उत्साह अजंता कला की तरीके है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपका पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई है। मतलब राजस्थानी शैली की एक शाखा थी जिसको पहाड़ी शैली कहते हैं, वो
किस मतलब पहाड़ी शैली के नाम वो किस शताब्दी में पहाड़ी शैली हुई थी। ऑप्शन ए है 15वीं शताब्दी, बी है 16वीं शताब्दी, सी है 17वीं शताब्दी, डी आपका है 18वीं शताब्दी। तो इस शैली की एक शाखा जो पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई थी, तो वो आपकी कब विख्यात हुई थी, वो आपकी 17वीं शताब्दी में विख्यात हुई थी। कब विख्यात हुई थी, आपकी 17वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था। मतलब जो राजस्थानी चित्रकला थी उसका जो प्रारंभिक स्वरूप था फ्रेंड्स, वो किस शैली से प्रभावित था। मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी जो हमारी चित्रकला है वो मुगल और अभ्यंश से मिलकर बनी है। वो किससे मिलकर बनी है, मुगल और अभ्यंश से मिलकर बनी, क्योंकि अभ्यंश शैली के बाद ही हमारी राजस्थानी शैली स्टार्ट हो जाती। अभ्यंश शैली का मतलब है जहाँ मध्यकाल मेरा समाप्त हो जाता है, उसी के बाद मेरा राजस्थानी शैली स्टार्ट हो जाती है। तो जो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप था वो किस शैली से प्रभावित था। ऑप्शन ए है मुगल शैली से, बी है पहाड़ी शैली से, सी है दक्खनी शैली से, डी है अभ्यंश शैली से। तो जो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप था वो किससे प्रभावित था, वो आपका अभ्यंश शैली से प्रभावित था। किससे प्रभावित था, अभ्यंश शैली से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है बेसिल ग्रे, बी है पर्सी ब्राउन, सी है आनंद कुमार स्वामी, डी है MS रंधावा। जो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो इसका जो सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आनंद कुमार स्वामी। इनको शॉर्ट में हम लोग AK स्वामी भी बोलते हैं। और जो राजपूत पेंटिंग है पुस्तक, ये इनकी कब की है, ये इनकी 1916 की। कब की है, 1916 की है। और इन्होंने ही इस शैली को राजपूत शैली भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया है, मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है। मतलब मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है। ऑप्शन ए है भक्ति आंदोलन, बी है रीतकालीन साहित्य, सी है राजाश्रय, डी है भित्ति चित्रण परंपरा। तो मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार फ्रेंड्स क्या रहा है, ये रहा आपका रीतकालीन साहित्य। क्या रहा, रीतकालीन साहित्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया गया है, राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु रही है। मतलब राजस्थानी जो चित्रकला थी उसका प्रधान मतलब किस विषय पर उन्होंने प्रमुखता से चित्रण किया है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका कृष्ण संबंधी विषय एवं रीतकालीन साहित्य, बी आपका है राजसी वैभव और विलासिता, सी आपका है व्यक्ति चित्रण एवं शिकार के दृश्य, डी आपका है पशु पक्षियों का स्वतंत्र चित्रण। तो राजस्थानी चित्रकला की जो प्रधान विषय वस्तु रही है वो फ्रेंड्स क्या रही है, वो आपकी कृष्ण संबंधी विषय एवं रीतकालीन साहित्य। मतलब कृष्ण के ऊपर जो विषय थे और रीतकालीन साहित्य इस चित्रकला की आपकी प्रधान विषय वस्तु रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपका दिया गया है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है तैल चित्रण, बी आपका टेम्परा है, सी आपका जली चित्रण है, डी आपका वाष्प चित्रण है। तो राजस्थानी के जो लघु चित्रण बने हैं वो फ्रेंड्स आपके खाए के बने हैं, उनमें किसका रंग का प्रयोग, उनमें आपका टेम्परा का प्रयोग हुआ। किसका फ्रेंड्स प्रयोग हुआ, आपका टेम्परा का प्रयोग हुआ है। तो आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं। मतलब कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी हवेलियां चित्रित मतलब उसमें हवेलियों में चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल, डी है राजस्थान। तो किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं आपकी, तो आपकी राजस्थान की विख्यात है। किसकी विख्यात है, आपकी राजस्थान की विख्यात है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया है, लामा तारानाथ किस क्षेत्र से संबंध रखता है। मतलब जो लामा तारानाथ थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए है चित्रकला, बी आपका है मूर्तिकला, सी है धार्मिक नेता, डी आपका है इतिहासकार। तो जो लामा तारानाथ थे फ्रेंड, इन्होंने आपने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इन्होंने पाल शैली का नाम और अभ्यंश शैली का नाम दिशाओं के आधार पर डिवाइडेशन किया था। तो जो लामा तारानाथ थे वो आपके किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, वो आपके रखते थे इतिहासकार। लामा तारानाथ क्या थे, आपके इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया है, लामा तारानाथ थे, जो लामा तारानाथ थे वो क्या थे। ऑप्शन ए है तिब्बती, बी है नेपाली,
सी है पाकिस्तानी, डी है चीनी। तो लामा तारानाथ आपके क्या थे? ये आपके तिब्बती थे। क्या थे आपके? तिब्बती थे। लामा तारानाथ आपके तिब्बत के या क्या थे? आपके इतिहासकार थे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर